फ्रेंड्स, मैं हूं नादिया शाहीन और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर आप बहरिया टाउन में प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं या कहीं पे भी प्रॉपर्टी ख़रीदने वाले हैं तो आपको इन उसूलों को सामने रखना होगा। जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टिप्स जो अगर आप मलूज़े खातिर रखें तो फ्रॉड का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम अपने जानने वाले से प्रॉपर्टी खरीदें। ऐसा बंदा जिसे हम जानते हो, हमारा भाई हो, हमारा रिश्तेदार हो या हमारा दोस्त, हम उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस करना चाहती हूँ, वो ये कि जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करें, चाहे वो कोई भी आपका दोस्त हो, कोई करीबी रिश्तेदार हो, उसके साथ आप बिल्कुल अजनबी बन जाइए। ऐसा करना इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप वो सारी फॉर्मेलिटीज़ जो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से या किसी भी स्टाम्प पेपर के हवाले से ज़रूरी हैं वो कंप्लीट आप कर सकें। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो ये कि कोई भी बात, कोई भी लेन देन अगर आप कर रहे हैं तो आपको उसे रिटन फॉर्म में ज़रूर लेना है, चाहे वो आपका रिश्तेदार है या कोई अजनबी। आपको बिल्कुल हर चीज़ तहरीरी तौर पर स्टाम्प पेपर पर या अगर आप टोकन के हवाले से कोई बात कर रहे हैं या टोकन दे रहे हैं तो उसे रिटन फॉर्म में ज़रूर रख लीजिए ताकि आने वाले टाइम में किसी भी शक शुबहात की कोई गुंजाइश न रह सके। कानूनी तकाज़ों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी ये है कि जो भी प्रॉपर्टी आप बाय करने जा रहे हैं या बेचने जा रहे हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए। डोंट बी ग्रीडी। आपको लालची बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप मार्केट से कोई चीज़ बाय करने वाले हैं या कुछ बेच रहे हैं तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही चीज़ की कीमत होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ मार्केट से बहुत नीचे रेट पे जा रही हो या उसकी रेट बहुत हायर हो। तो जब भी आप किसी प्रॉपर्टी का सौदा करने जा रहे हैं तो उसके मार्केट वैल्यू ज़रूर जान लीजिए। अगर आपको कोई सस्ते दामों किसी प्रॉपर्टी का सौदा कर रहा है तो ज़रूर देख लीजिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और वो है डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली रीड करना। जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं, आई नो कि आप अपने किसी रिश्तेदार से, जानने वाले से या बहुत एतमाद वाले बंदे से प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं। उस वक्त जो गलती आप करते हैं वो ये कि आप पेपर्स को अच्छी तरह से पढ़ते नहीं हैं, रीड आउट नहीं करते। तो बहुत सी ऐसी शिकें होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नज़र से नहीं गुजरी होती या उन्हें डिस्कस नहीं किया गया होता। छोटी से छोटी बात को भी डिस्कस कीजिए अपने प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के साथ या फिर जिसके साथ भी आप लेन देन कर रहे हैं उससे उन चीज़ों को डिस्कस कीजिए। साइट विजिट बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो सिर्फ फाइल पे इत्तफा मत कीजिए बल्कि लोकेशन पे जाइए। उस जगह को देखिए जहां आप घर बनाना चाहते हैं या प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं ताकि आपको पता हो कि आपकी जगह कहां पर है। बहरिया टाउन में तो ये बहुत ही सहूलत है कि आप बीटी के हेड ऑफिस से जाकर किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन नंबर निकलवा सकते हैं, बीटी के नंबर, जिससे क्लैरिफाई हो जाता है कि वो प्रॉपर्टी बेचने वाला आया उसका असल मालिक है भी या नहीं। तो ये तो बहुत इजी है। लेकिन अगर आप बाहर हैं बहरिया टाउन से तो भी बहुत से ऐसे इदारे हैं जहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि मालिक कौन है इस प्रॉपर्टी का जिससे क्या बाय करने वाले हैं, क्या यही इसका असल मालिक है या नहीं। किसी भी प्रॉपर्टी को बाय करने से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से ज़रूर रब्ता करें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, जब भी कोई प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आपको सर्विसेज दे रहा होता है तो वो चारों तरफ से हर चीज़ को बहुत डीपली देखता है। डॉक्यूमेंट्स उसकी ज़िम्मेदारी होते हैं, फाइल उसकी ज़िम्मेदारी है, रजिस्ट्रेशन चेक करना उसकी ज़िम्मेदारी है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन चूंकि उनका दिन रात का ये काम है तो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदने वाले हैं या प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं तो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से ज़रूर रजू कीजिए। इससे आपका बहुत सा काम आसान भी हो जाएगा और बहुत से फ्रॉड से भी आप बच सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आपको कंसल्टेंसी दे रहा है उसे उसका कमीशन ज़रूर दीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको दोबारा उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और अगर आप ऐसा करेंगे
तो वो आपके लिए दोबारा अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, वो आपके लिए बिल्कुल किसी के सामने नहीं आएगा। जब हम किसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को पे करते हैं तो ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो हर डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से देखे, प्रॉपर्टी का विजिट करे या आपको विजिट करवाए, और वो सारी कानूनी तकाजे जो शायद आपकी नॉलेज में ना हो, वो उन सब चीज़ों को सामने रखता है और उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड भी करता है। आई होप सो कि इस वीडियो से मैंने आपको बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जो अब तक शायद आपके इल्म में नहीं थी, और अगर आपने इन्हें जान लिया है तो केयरफुली इन सब को प्रॉपर्टी खरीदते वक्त अपने जहन में ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच।